कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात रखते हैं और अंत तक उस काम को करवा भी जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो उनको सिर्फ बात को शुरुआत करते हैं, खत्म ही नहीं, उनकी बात करने से कोई भी आता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आता है। इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग, कई ऐसी सिचुएशन में आप कई बार पड़ जाते होंगे जहां आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आपको समझ नहीं आता कि मैं करूं क्या, मतलब आपको प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकालने नहीं आता, आपको आता है बट आपने उसका अभ्यास नहीं किया है। और चौथा क्या है? डिसीजन मेकिंग। कई बार आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आएंगे, आप लोग मुझे अब ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन आपको क्लियर नहीं हो पाता तो आप सारे छोड़ देते हैं, जो हो रहा है उसको होने देते हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब आप किसी एक चीज पे काम करेंगे तभी एक जैसा रिजल्ट आएगा। सेकंड टॉपिक क्या है? ये कहा जाता है वी कांट अचीव एनीथिंग विदाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बगैर कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। ऐसा मैं बोल रहा हूं या फिर सच्चाई है? ये क्या है? सच्चाई है। ये आपको भी पता है, यस या नो? मेरी बात समझ में आएगी तो क्या बोलना है? यस, और नहीं समझ में आएगी तो नो। यस या नो? कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए? कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। आपके पास एनर्जी है? कोई बात नहीं, आप यहाँ करने क्या करने के लिए आए हैं? पढ़ने के लिए भी क्या चाहिए? तो आपके पास एनर्जी है तो शब्दों में दिखना चाहिए। प्लीज एवरीवन स्टैंड अप एट योर प्लेस। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। समय कुछ भी हो बोलिए गुड मॉर्निंग। लाउडर से गुड मॉर्निंग। समय कुछ भी हो हम सब बोलेंगे गुड मॉर्निंग। लाउडर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाना लाउडर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बगल वाले साथ में लाइए, बोलिए हैप्पी बर्थडे टू यू। कम ऑन लाउडली से हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हाथ तो मिला लो, एक दिन के लिए मौका हैप्पी बर्थडे टू यू। अब मैं बताऊंगा कि आप सोचेंगे कि हैप्पी बर्थडे बुलवा रहे हैं ना, कोई केक दे रहा है ना कोई टॉफी, सो कोई बात नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं फिर से। तो सबसे पहले बैठ जाइए। क्या होता है जब नया साल आता है या कोई नया वर्ष आता है तो एक नया गोल बनाते हैं, नया डिसीजन बनाते हैं, मुझे जीवन में कुछ करना है। तो मैं हैप्पी बर्थडे इसलिए बुलवा रहा हूं क्योंकि आज कुछ नया सीखने वाले हैं और कुछ इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जब जब हम कुछ नया सीखते हैं तब हम क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। आज भी आपका एक जन्म होने वाला है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने जन्म लिया तो सर्वाइव करेंगे या फिर डेथ कर जाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सेकंड टॉपिक क्या है? एथिक्स। क्या है? एथिक्स में क्या होता है? व्यवहार या मैनर। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टाइम में आप जिसकी माँ बाप के दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा नालायक होता है और एक लायक होता है। तो जो बच्चा लायक होता है सारी बातों को क्या करता है? मानता है। लेकिन जो नालायक होता है वो किसकी बात मानता है? सिर्फ जो उसको समझ में आता है वही करता है। हो सकता है उसमें मैं भी हो आता होऊंगा, ठीक, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं बातें करते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। जो लड़का सारी बात को मानता है, घर वाले क्या बोलते हैं? यही लड़का अच्छा है, बड़ा होकर इसी के नाम पे सारा जमीन ले लेगा, ये हमें बढ़ोतरी का काम है, सहारा बने। यस या नो? और जो नहीं मानता उसको मत छोड़ो, वैसे भी नहीं साथ दे रहा, वैसे भी साथ देगा अपना कमा पाएगा। तो मतलब आप इन फ्यूचर आप मैं इसलिए गांव की बात बताया कि गांव की हम भी गांव से, और आपकी बात समझ में आ जाए, बात वही होनी चाहिए जिसका कोई समझ में आ जाए, कोई रिजल्ट आए। फॉर एग्जांपल यदि आप सिटी में यहाँ कोई जॉब कर रहे हैं, उसी बंदे का प्रमोशन होता है जो क्या करते हैं, जिसके अंदर मैनर होता है और योग्यता भी होता है। मतलब आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी बट आपके अंदर योग्यता ही नहीं है, तो आपका प्रमोशन होगा नेट लेवल पे नहीं। आपका हो सकता है कि योग्यता बहुत सारा है लेकिन क्वालिटी ही नहीं है, तो क्या आपकी प्रमोशन होगा? नहीं। तो एजुकेशन भी होनी चाहिए और योग्यता भी होना चाहिए। तो आपको उसके साथ साथ क्या करना है? अपने जीवन पढ़ाई के साथ साथ मेहनत को भी क्या करना है? फॉलो करना है, जिससे आप अपने जीवन के नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तीसरा क्या है? गोल सेटिंग। कहा जाता है इन द प्रेजेंट टाइम व्हिच पर्सन आर सक्सेसफुल फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेट अ गोल। प्रेजेंट टाइम में जो भी व्यक्ति सफल है सबसे पहले उसने जीवन में क्या किया था? गोल सेट किया था। क्या किया था? सेटिंग किया था। किस चीज का? गोल का। किस चीज का? गोल का। सो आपको यदि आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? गोल सेट करना। गोल सेटिंग, आपको गोल सेट करना पड़ेगा। कितने लोग का गोल सेटिंग मुझे जीवन में नहीं करना है? प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने लोग को पता है कि हाँ प्लीज स्टैंड अप एट योर प्लेस। और कोई? नेक्स्ट वन कोई और? कोई और? हाँ बताएं। सर नीट की तैयारी करना। क्यों करनी है? फाइनली क्या बता रहे हैं? डॉक्टर। आपका नीट क्या है? प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। वो आपका गोल नहीं हुए। आपका गोल क्या है? डॉक्टर बनना। अब प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। इनके लिए एक बार क्या करेंगे? क्योंकि इनका गोल फिक्स है। जीवन में वही सफल होता है जिसका गोल फिक्स होता है।
ऐसे कुछ लोग सोचते होंगे मुझे पता नहीं कि बताओ आप जान जाओगे, ऐसा है क्या? देखो बड़े गोल उससे शेयर करना चाहिए जिसको समझ में आ जाए। तो पता चला जैसे मैं क्या करता हूँ अपनी गोल सिर्फ अपने पास करता हूँ, कोई ऐसा मिल जाएगा जीवन में जो हमारे हिसाब से सोचता है, मैं भी बता दूंगा अपने जीवन में क्या बोले, मतलब उसकी सोचने की जो कैपेबिलिटी है इतनी है, ठीक है। अब इसमें पानी आप इतना बड़ा भरोगे थोड़ेगा, सब भोगाल में आ रहा है, क्या कर रहा है, भोगाल में आ रहा है, कहेगा नहीं कहेगा। बात लोगों को वही बात बताओ जो उनको समझ में आ जाए। लोग बोलते हैं तुम ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो, मैं बोलूंगा कभी दुनिया के नंबर वन मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, इसीलिए मैं अभी से क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ या ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जो बंदा समझने वाला होगा वो समझ में आ जाएगा, और जो नहीं समझने वाला क्या बोलेगा, देखा बंदा मैं इसको कह दें करेगा नहीं करेगा। हमें बातें उसे शेयर करनी जो हमारी बात समझ सके, तो आपको भी अपना गोल उसी के साथ शेयर करना है जो आपकी बातों को समझ सके, आप गोल के अचीवमेंट में हेल्प कर सके। और ठीक उसी प्रकार से कहा जाता है इफ यू हैव टू मेनी गोल्स यू सिंपली यू हैव नो गोल। यदि आपके पास एक समय में बहुत सारा गोल होगा तो आपके पास एक भी गोल नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ वी विल क्लोज ऑल द डोर एंड विंडो देन वी विल ड्रॉप हियर 10 माउस एंड आई विल से यू टू कैच द एवरी माउस देन यू विल एबल टू कैच एवरीवन। यदि मैं इस डोर को क्या करूं, डोर को और विंडो को बंद कर दूं और 10 चूहे को इसमें छोड़ दूं, बोलूं एक साथ सभी चूहे को पकड़ो तो पॉसिबल है, पकड़ पाओगे नहीं। सिर्फ एक पर्सन को बोलूं सारे चूहे पकड़ पाओगे, इवन मैं भी नहीं पकड़ पाऊंगा। लेकिन फॉर एग्जांपल यदि मैं बोलूं कि एक एक चूहे को बारी-बारी पकड़ना है, पकड़ लेंगे आप सब जी, यस या नो? यस। देखो कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। क्या चाहिए, स्किल भी चाहिए और एनर्जी। सो आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए क्या चाहिए, आपके पास एनर्जी है तो शब्द में दिखना चाहिए। सो कोई तो हम क्या बोलते हैं, आप चोर पकड़ पाएंगे या नहीं, कब, एक बार में एक चूहे पे अटैक करेंगे, यस या नो? यस। गोल भी आपका वैसा ही होना चाहिए, एक समय में एक गोल सेट करना है और उस पे अटैक करना है, ऐसे उस जितना कुछ दिख नहीं है। फॉर एग्जांपल जब क्या गुरु अर्जुन के गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य, और कोई बात नहीं। जब पूछा गया कि अर्जुन, जैसे भीम से पूछा गया भीम तुम्हें क्या दिख रहा है, अरे वाह गुरु मुझे तो आम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आम दिख रहा है। और नकुल सहदेव पूछा गया, बोले भैया मुझे पत्ता दिख रहा है, बोले मुझे बड़ा वृक्ष दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया, जानते हैं अर्जुन क्या बोला, मुझे चिड़िया की आग दिख रही है। ठीक आपको भी जीवन में जो चाहिए सिर्फ आपको वही दिखना चाहिए। आप जीवन में जो बनना चाहते हैं आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, जो बनना चाहते हैं उस पे। सिर्फ सोचने से कुछ होता नहीं है, और सोचने से बहुत कुछ होता है। कब, जब आप सही डायरेक्शन में सोचोगे। कई बार हम कहते हैं जैसा सोचते हैं वैसा होता, कमांड जैसा सोचते हैं वैसा होता। ये बात सही है नहीं है, ये बात सही है ना जी। अब दिमाग में ऐसे बिट डालोगे जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, तो जितनी बार जैसा सोचोगे वैसा होने वाला नहीं है। दिमाग में क्या डालना है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। जब सोचते हैं तब होता है, जैसे सोचते हैं वैसे होता है। आपकी प्रोग्रामिंग बन गई जैसा सोचते हैं वैसा होता है, इसीलिए जब आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। लेकिन मेरे साथ ये ऐसा था, लेकिन मैंने अपनी प्रोग्रामिंग क्या किया, चेंज किया। मैंने क्या बोला, जब मैं सोचता हूँ जैसा, जब मैं सोचता हूँ तभी होता है, जैसा सोचता हूँ वैसा ही होता है। मैं सर से कहना चाह रहा था कि सर बच्चों थोड़े हैं, टाइम लग रहा है, अगर पॉसिबल थी क्लास में कर दिए कुछ समय बाद तक प्रिंसिपल सर जानते हैं क्या हुआ करते हैं, सर बच्चों को एक ही क्लास में भेजिए, आपका टाइम क्या होगा बच जाएगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा होता है। फॉर एग्जांपल जब आप कंप्यूटर होता है उनके दो डिवाइस होते हैं, एक इनपुट और आउटपुट। जो आप इनपुट डालते हैं कीबोर्ड के थ्रू या किसी भी के थ्रू, वही या मॉनिटर के थ्रू क्या होता है, आउटपुट होता है, यस या नो? तो अच्छा एक बात बताओ, जब आपका इनपुट जैसा डालते हो वैसा आउटपुट होता है, ठीक आपका ब्रेन भी क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस है, और ब्रेन क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट। जैसा आप सोचते हो आपका इनपुट डिवाइस है, और जो आपके ब्रेन से निकलेगा वो क्या है, आपका आउटपुट। कई बार आप सोचते हो भैया आपको फोन लगाने में तब तक आपका फोन आ गया, आप स्वयं आ गए। अच्छा एक बात तो होता नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, हमारा इस पे फोकस नहीं जाता है। लेकिन हम कई बार ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है, हम क्या बोलते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता और जब बार-बार एक ही चीज को दिमाग में रिपीट करेंगे तो लाइफ कैसी बन जाएगी, वैसे ही बन जाएगी। तो अपने आप से कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करनी। आपको इस उम्र में बता रहा हूं, आप दूर तो आपको लगेगा अभी बात करता समझ में भी आया या नहीं, क्योंकि जब हम 9th 10th 11th 12th में होते हैं ना, हमको लगता है हम ब्रह्म में ही ब्रह्मा हूं, मैं सब कुछ जानता हूं।
लेकिन जब आप जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुएशन फाइनल जब तक करते हैं ना, तो जीवन की सच्चाई समझ में आ जाती है कि ऐसा नहीं कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप भी सब कुछ है और मैं भी सब कुछ, उस सिचुएशन के अनुसार। तो जो लोग बात करते हैं उनकी बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल एक्सेप्ट करूँ, नहीं, जो बात सच है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आपको भी जीवन में सफलता तभी मिलेगी जब बातों को एक्सेप्ट करेंगे। सिर्फ उसी बात को एक्सेप्ट करिए जो आपके गोल स्टेटमेंट में मदद करे। अच्छा एक बात बताओ, अभी और कोई याद है आपको ये बात सिखाने के लिए? लोग आपको सिखाते हैं भाई ये जीवन भर पढ़ लोगे, एक साल पूरा बुक रट लोगे ना, बुक रटने से अगर कोई महान होता है, बहुत सारे लोग महान होते हैं। बुक रटने से ना आज तक कोई काम हुआ है ना होगा। अपने व्यक्तित्व का भी विकास करना है। आपका मेंटल सपोर्ट है, आपने एग्जाम को क्रैक कर लिया, लेकिन इन फ्यूचर कभी किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो कैसे आप उससे बाहर निकलोगे? आपने अपने ब्रेन को तो डेवलप किया नहीं ना, ट्रेन किया, तो कैसे पॉसिबल होगा? नहीं पाएगा। अपने ब्रेन पे भी काम करना है। एक अब्राहम लिंकन नाम कितने लोगों ने सुना हुआ है? सभी लोगों ने ना, वो अमेरिका के कभी शायद प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। तो उन्होंने एक बात बोला था, क्या बोला था कि मुझे 10 पेड़ काटने का मौका मिले, अगर आप मुझे 10 पेड़ काटने के लिए बोलेंगे तो मैं 6 घंटे 10 पेड़ काटने के लिए 10 घंटे अगर मुझे समय मिलेंगे तो जानते हैं 6 घंटे में क्या करूंगा? उसे कुल्हाड़ी पे धार लगाऊंगा। क्या करूंगा? कुल्हाड़ी पे धार लगाऊंगा, जिससे कुल्हाड़ी तीखा और तेज हो जाए। और जब मैं मतलब पौधे पे बात करूं या पेड़ पे, पौधा आसानी से कट जाए। ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपने ब्रेन पे काम करना है, तीखा और तेज करना है। जब भी कोई चीज आप पढ़े तो आपको मेंटली क्या हो जाए, दिमाग में क्या हो जाए, एक जड़ हो जाए, मतलब आपको समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि आपके ब्रेन में कोई स्टोरेज क्षमता है नहीं, काम अच्छे से करने का पढ़ दूर है। अरे जब आपके सपोर्ट है ये बॉटल है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 लीटर वाटर की, मतलब 1 लीटर ग्लास क्या बोलते हैं उसको, पानी की इसमें क्या है क्षमता है। आप इसमें 5 लीटर पानी डालोगे कहाँ जाएगा? पता है किधर जाएगा? नीचे जाएगा। आपके ब्रेन की वेट क्या है? कैपेसिटी। जितना आप इसको तेज करेंगे उतना क्या होगा? बढ़ेगा। और जितना पढ़ेंगे उसमें क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। लेकिन जब आप इसको बढ़ाएंगे नहीं कैपेसिटी को, आप सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको मेडिटेशन या एक्सरसाइज भी करना चाहिए, जिससे आपकी ब्रेन की थिंकिंग लेवल है एब्जॉर्प्शन लेवल को क्या करे? इंक्रीज करे। जब आप चीजों को एब्जॉर्ब करने की पावर को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो कुछ भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे वो समझ में आ जाएगा। बाद में रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग बोलते थे स्वामी विवेकानंद के बारे में, एक बार जो पढ़े थे उनके दिमाग में छप जाता था। जैसे बगल से शादी गुजर जाती, लोग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़े, पता नहीं चला कि बगल से शादी भी गुजर गई। मतलब गुजरने का मतलब चली गई। ठीक, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप भी जब अपने ब्रेन को मतलब सटीक बहुत तेजी से उस पर काम करेंगे, मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपसे अलग हो जाएंगी। आप जैसे सपोर्ट है, आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, सिर्फ आपको पढ़ाई दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा कब होगा? जब आपका ब्रेन ये चीज पे फोकस कर पाएगा। एंड टाइम कब है? और चौथा पॉइंट क्या है? विजन एंड फोकस। अच्छा एक फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द नेम ऑफ द गाय हु इन्वेंटेड द बल्ब? उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसने बल्ब का आविष्कार किया था? क्या? अल्वा एडिसन। कोई और कोई? थॉमस अल्वा एडिसन। देखो आपको ऐसा नहीं पता नहीं है, आपको लगता है हो सकता है सही हो या गलत हो। आपको बहुत जैसे बहुत इज्जत है, बहुत ऐसा प्रॉब्लम होता है, नहीं होता है कि हमारी इज्जत की मतलब बात की जाएगी। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे जो सीखना होता है मैं पूछता हूँ। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी नजर में हमारी इज्जत है तो नहीं। मुझे जो चीज सीखना है वो सीखना है। आपको सपोर्ट है कि आपकी नजर में हमारी बहुत सारी रिस्पेक्ट है, लेकिन मेरा जीवन में ग्रोथ ही नहीं हो रहा है तो रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? नहीं, हमारा ग्रोथ होना चाहिए हर हाल में, चाहे जैसे। आपकी नजर में वैल्यू बढ़ाना मतलब गोल नहीं है। हमारी वैल्यू हमारे नजर में क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। आपको कई बार कोई कुछ पूछने का मौका देता है, क्या कहेगा वो? सपोर्ट डेट, अगर आपको कुछ कहेगा, एक बार कहेगा ना, अगर आप नहीं पूछे तो हमेशा के लिए हो आप बैल बने रहेंगे, कभी भी कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए जो चीजें नहीं समझ में उसको पूछना चाहिए। सो आपका हाथ करने होगा, कर सकते हैं।